अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रेट एक्सपर्ट की जानिब से कि हम अपने शो में, अपने जो पॉडकास्ट होगी वहाँ पे हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे, मशवरा देंगे। जो भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, उनको मुश्किल पेश आती है स्टार्टिंग में कि हमारी फील्ड तो चेंज है, हमने डिग्री तो इसकी ली हुई है, हमारे पास डिग्री है भी सही या नहीं है, तो हम रियल एस्टेट में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और कोलीग भी हैं, हम दोनों ने इकट्ठे ही रियल एस्टेट का काम सीखा है। इशफाक भाई आज मेरी पॉडकास्ट में आए हुए हैं, इशफाक यूसुफज़ई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप आप? कैसे हैं? मैं बेहतरीन। अच्छा, ये थोड़ा जो छोटा मोटा सेटअप है, कैसा लग रहा है? नहीं, छोटा-मोटा नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है पक्की बात है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के स्टूडियो का व्यू काफ़ी अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। येलो कलर तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये था कि हमारा स्टार्टअप है, पहली ही ये एपिसोड है, तो मैंने सोचा है कि मतलब मैं वो खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हैं आप। स्टार्टिंग मुझसे ले रहे हैं। स्टार्टिंग यही काम हमने काफ़ी दफ़ा प्लान भी किया था। हाँ, काफ़ी दफ़ा हमने प्लान किया था लेकिन ये था कि सच बताऊँ तो कभी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते थे। हाँ। कभी कुछ लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र है इस बात पे कि आपने शुरू कर दिया है। चलें, तो थैंक यू। उसके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। इशफाक भाई की एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट स्कूलिंग मैंने जो शुरू की थी मैंने गाँव से शुरू की थी एक सरकारी स्कूल में। तकरीबन क्लास 4 तक मैं उधर पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं एक बाहर मतलब दीर में ही स्कूल था लेकिन उसके बाद मैं उधर चला गया। प्राइवेट स्कूल था, थोड़ा-सा अच्छा था सरकारी स्कूल से। फिर क्लास 7 तक मैं उधर था, उसके बाद मैं पेशावर चला गया एडवर्ड्स। काफ़ी नाम है उस स्कूल का, काफ़ी अच्छा स्कूल था सही। उस वक़्त का, अभी भी अच्छा स्कूल है। एडवर्ड्स से मैंने ओ लेवल्स किया, उसके बाद मैं कॉलेज पेशावर से और उसके बाद यूनिवर्सिटी, वो भी मेरी पेशावर से ही थी, आइम साइंसेज़। ज़बरदस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है जो सबके साथ होता है, वरना स्कूल में होता है तब तो इतना कुछ नहीं होता, बस ये होमवर्क करना है, टेस्ट याद करना है, ये सारा हाँ, कुछ। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा बड़े होके क्या बनोगे? ये वो रिश्तेदार पूछते हैं जो बेचारे ज़िंदगी में तो कभी कुछ कर नहीं सकते होते हैं, तो वो आपको कहते हैं, हाँ भाई तू क्या करेगा बड़े होके? ये बात सही है। देखें, जब हम बच्चे होते थे या कोई भी बच्चा होता है, तो उनको अक्सर वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं हुँ, आर्मी में जाऊँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा। सही है। लेकिन ये वो बच्चा होता है। जब वो आहिस्ता-आहिस्ता स्कूलिंग की तरफ जाता है या स्कूल से आगे जाके कॉलेज की तरफ जाता है, तो उसका माइंड विद द टाइम चेंज होता जाता है। सही है। वो कभी कहता है स्कूल में अगर वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। अगर क्लास 9th में वो कहता है। एफएससी में उससे पूछो वो कहेगा नहीं यार मैंने इंजीनियर बनना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाएगा वो कहेगा नहीं यार मैंने आर्मी में जाना है। तो सही ये है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता। ना कोई बच्चा मैंने आज तक देखा जो केजी से लेके यूनिवर्सिटी तक कह रहा हूँ मैंने डॉक्टर बनना हो, इस तरह नहीं अब होता, बाज़ वो औक़ात चेंज होता रहता ऐसे है। भी होता है कि फैमिली सिस्टम भी होता है, अगर किसी का हाँ, बैकग्राउंड आर्मी से है, तो तो बस वो उन्होंने सारी ज़िंदगी वही चीज़ देखी होती है। हाँ, वो कहते हैं कि यार फैमिली हाँ, आर्मी में है तो हमने भी आर्मी में जाना है या सही कहा। फैमिली डॉक्टर्स है तो हमने भी डॉक्टर बने। लेकिन मैं उस तरह का नहीं था। स्टार्ट में तो मैं भी था, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, ये बनना है, वो हुँ, बन लेकिन यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि मैंने बिज़नेसमैन बनना है। ठीक है। मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, सही मैं है। जॉब नहीं कर सकता। मेरे यूनिवर्सिटी फेलो से आप पूछ लीजिए, ठीक है। वो कहते थे जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, मैं वो नहीं। मैंने कहा यार जॉब मैंने करनी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्यों मेहनत करूँ जॉब के लिए? अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई अभी आपकी इसी बिज़नेसमैन से। तो मैं बैठा था एफएससी, सेकंड ईयर की बात है मेरी। तो हाँ, दोस्त मेरा था, पेपर चल रहे थे, हम इकट्ठे बैठे थे, अब कोई टॉपिक नहीं था हमारे पास। तो दोस्त मुझे कहता है, अच्छा यार आप ये बताओ आपने ज़िंदगी में क्या करना है? मैंने कहा यार मैंने बिज़नेस करना है। तो वो आगे से कहता है ख़्याल करना, ये ना हो तू जनरल स्टोर खोल ले और तू कहे मैंने बिज़नेस कर लिया है। मतलब कि ये भी हमारा गलत कांसेप्ट है नहीं, कि बिज़नेस हम उस चीज़ को समझते हैं जब हम करोड़ों में, करोड़ों में क्या करें। पता वो जनरल स्टोर वाला भी करोड़ों की एक गेम ना एक खेल दिन रहा हो, करोड़ों की ठीक है? गेम खेलें, लेकिन हम छोटे स्टेप नहीं लेना चाहते, ये और बात है। हम छोटे स्टेप लेना, हम कहते हैं नहीं ये हमारी तौहीन है, हमने हाँ, इतनी एजुकेशन की है, हमने बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो ये कंसेप्ट मैं हंसने शर्म लग गया उसकी बात पे। हमें इन चीज़ों में शर्म आती है कि मैं एक छोटे काम से कैसे शुरू करूँ? एग्जैक्टली। या मैं कोई ऐसा बिज़नेस कैसे करूँ जो मेरे मतलब मेरी फैमिली में तो कभी किसी ने नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि यार ये बंदा इतने छोटे बिज़नेस पे बैठा हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से यही कहता था कि मैंने अपनी रेडी लगानी है लेकिन अपना काम करना है।
तो ये ग्रेट, नहीं कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने जॉब्स भी की है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए की है। जबरदस्त। हाँ, अच्छा, रियल स्टेट में ये नहीं था कि मैं रियल स्टेट में ही बिजनेस में करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि मैंने बिजनेस ही बिजनेस करना करना कोई है। अच्छा बड़ा। हाँ, कुछ ना कुछ करना है। यूनिवर्सिटी के टाइम से छोटे छोटे स्टेप्स लेते थे हम्म हम। जैसे कि एक डिलीवरी सर्विस हमने शुरू की थी हम्म। G8 मरकज में। तो वो बाद में फेल हो गई और फ्लॉप भी हमारी वजह से हुई थी, ये नहीं कि मतलब काम नहीं डिलीवरी चल रहा किस था। तरह से? हम लोग इस तरह करते थे कि हम लोग एक नॉर्मल डिलीवरीज जो होती है या जिस तरह के बाकी है, वो कहते हैं कि आप एक सेक्टर से या कहीं पे भी जाओ तो आप वो आपसे 200 रुपए लेते हैं। ठीक है हम ये नहीं करते थे, हमने पूरे इस्लामाबाद को सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ था। ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल F11 में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। F11 है, F11 के अंदर हम 30 रुपए में डिलीवरी करवाते थे। जबरदस्त। तो अब अगर कोई बंदा 200 रुपए देता तो वो उससे अच्छा नहीं था 30 रुपए तो में आपने डिलीवरी पूरी करवाता। टीम रखी हुई थी सारी? हाँ, हमने टीम रखी हुई थी, मैं था और मेरे साथ इसमें एक दोस्त था मेरा। सही है। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि मैं पेशावर में था और वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही हाँ, वो थी। खुद होना जरूरी हाँ, है, खुद जिसका होना, प्लान होता है ना, वो एक पूरा स्ट्रक्चर उसने खुद बनाया होना होता है प्लान बहुत का। जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। तो उस वजह से वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, इस सही वजह सही। से वो थोड़ा फिर उस टाइम में तब फ्लॉप हो गया। डिग्री कंप्लीट हो गई थी? नहीं नहीं, उस वक्त मैं फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर मेरा चल रहा था, सही डिग्री सही सही कंप्लीट सही। नहीं थी इस वजह से। अच्छा, जब डिग्री कंप्लीट हुई तो आपको क्या मोटिवेशन थी कि मैंने आपको इंटर्नशिप करनी है? जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम्म, चलो डिग्री तो होती है आपके पास, तो थियोरेटिकली तो सारा होता है, अब प्रैक्टिकली कुछ करना है, तो ये क्या था आपकी अच्छा, मोटिवेशन? जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि आईटी से है। ठीक है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है। अब आईटी के बैकग्राउंड में मुझे ये था कि यार मैं अगर इधर बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कंप्यूटर के आगे बैठा रहे। सही सही मैं सोच रहा सही। था मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, ठीक है। क्योंकि वो भी आईटी से रिलेटेड ही एक फील्ड है। मेरी सही। डिग्री कंप्लीट हो गई, मैं पेशावर से शिफ्ट हो गया, इस्लामाबाद आ गया, घर में था। एक हफ्ता मैंने रेस्ट किया, घर में भी तंग हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। सही। मैंने अप्लाई कर दिया, एक कंपनी थी G15 में, उधर अच्छा। उधर मुझे जॉब मिल गई। अब जॉब जब मिल गई, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिली थी, फेसबुक सही। वगैरह, इंस्टा वगैरह, उनके वेबसाइट थोड़ा बहुत मैनेज हुँ। करना, ये चीज थी। तो बस उधर, अब वो कंपनी रियल स्टेट की कंपनी थी, मुझे डिजिटल मार्केटिंग मिला था। मैं 2-3 महीने अपने काम के साथ काम ही रखता रहा, बस हुँ। वही डिजिटल वो एक मार्केटिंग, आपकी फेसबुक। मोटिवेशन थी कि मैंने डिजिटल मार्केटर बनना है या हाँ, मैंने इस अब फील्ड। मैं वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने आगे जाके अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक बिजनेस खोलना था जहां पर मैं सर्विस देता लोगों को, ठीक हो गया। डिजिटल मार्केटिंग की। सही है। अब मैं उधर वो एक्सपीरियंस लेने गया था सही जॉब में। सही। मैं उधर चला गया, अब 2-3 महीने मैंने किया, 2-3 महीने बाद मैं, अब रियल स्टेट की भी मुझे थोड़ी बहुत समझ हुँ, आने लगी। अब मुझे उस चीज का भी चस्का पड़ गया कि हाँ, यार, अब डिजिटल मार्केटिंग तो सही है, हाँ, लेकिन रियल स्टेट भी तो एक है, अच्छी फील्ड है, हाँ, अच्छी हाँ, खासी इनकम हो रही है इसमें, हुँ, मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए। हुँ, तो बस उधर से वो मेरा इंटरेस्ट आहिस्ता हुँ। आहिस्ता बिल्ड होने लगा और फिर मैं उधर से रियल स्टेट की तरफ आ गया। अच्छा, बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं कि यार मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, मेरे पास हाँ, ये नहीं होता ये था, नहीं वो होता। तो वो उनकी मोटिवेशन ये होती थी, चलो यार पैसे आ रहे हैं इसमें, हम्म, तो ये करो। फिर वो इतना ज़्यादा करते हैं उस काम को, लाइक रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, कि बाद में वो पैसे, वो बेसिक नीड्स जो होती हैं वो तो कवर वो हो जाती कवर हैं। हो जाती है। लेकिन आपकी मोटिवेशन ऐसी क्या थी इसमें? मेरी मोटिवेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ऐसा कुछ मसला नहीं था कि, या मेरे मतलब खाना नहीं मिलता था या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, ये था कि मुझे ये चीज़ ज़रूर थी कि मैंने बिजनेस करना है, लेकिन खुद करना है, किसी से सपोर्ट नहीं लेना, घर से हुँ, पैसे नहीं लेने। मतलब मैंने जीरो से स्टार्ट लेके हुँ, आगे लेके जाने और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये चीज़ थी और हाँ, यही मेरी मोटिवेशन थी कि मैंने, अच्छा, करना क्यों था? अब ये हर बंदे ने कुछ ना कुछ बनना होता है, मैंने ठीक है, बिजनेसमैन बनना था। ठीक है। अब अगर किसी से आप पूछते हैं कि आपने डॉक्टर क्यों बनना हाँ, है, हाँ, ठीक है, तो अब वो कहेगा यार ये मेरा पैशन है, मुझे शौक है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बना है। अब मुझे बिजनेसमैन बनना था और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छा, नहीं उस किया लेकिन। कंपनी में कितना टाइम आपने एक्सपीरियंस, मतलब पहले तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में कितना हम्म, टाइम दिया है उस कंपनी को, फिर वहाँ से स्विच करके फुल टाइम मतलब कैसे रियल एस्टेट में आपने? जब उधर मैंने ज्वाइन किया जब, तो 3 महीने
उन लोगों ने मुझे कहा था कि आप 2 महीने प्रोबेशन पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट कर देंगे। ठीक है। मैंने कहा चले सही है, और आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। मैंने कहा चले सही है। 23,000 सैलरी पे मैंने शुरू किया था जबरदस्त, उधर माशाल्लाह। से। तो आपको 23,000 सैलरी आपको थी। 23,000 आपको लगता होगा कि वो टिप देते थे मुझे। 23,000 सैलरी से मैंने शुरू किया उधर। 2 महीने प्रोबेशन में रहा, 2 महीने मैंने बड़ा अच्छा काम किया उनके साथ। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा आपको हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं। इंक्रीमेंट जब मुझे लगा तो 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का मैं खुद हैरान हो गया था कि यार मतलब इंक्रीमेंट लग रहे हैं तो थोड़ा अच्छा इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। अब 2 तो महीने मैंने आपने प्रोबेशन, एक्सेप्ट कर लिया था वो? अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चले सही है। अच्छा। 25,000 पे मैं उधर हम्म। काम करने लगा। अच्छा, उसके बाद फिर उधर उन लोगों ने मुझे आईटी का हेड बना लिया। अब आईटी की जितनी टीम थी 3-4 महीने बाद, हम्म। तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर और वीडियोग्राफर, उसमें बाकी डिजिटल जितने मार्केटर जितने वेबसाइट थे, है वो सारा मैं। आईटी की जितनी टीम थी उनका हेड बना दिया मुझे। और 25,000 सैलरी भी मेरी हो गई, जबरदस्त। 2,000 का इंक्रीमेंट लगा मुझे। अब उसके बाद फिर मैं काम करता रहा, लेकिन उसके बाद ये था कि मैं आईटी के साथ साथ सेल्स पे भी मेरा फोकस चला गया था। जबरदस्त। मतलब रियल एस्टेट में सेल्स कैसी होती है, क्योंकि अब सारी मार्केटिंग कैसी होती है, तो वो सारी चीजें। जितनी डिजिटल मार्केटिंग होती है ना, वहाँ पे सारी चीजें तो आपने वो करनी होती है ना, स्क्रिप्ट हाँ, होता है या आपने रिसर्च करनी होती है, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिक आपको नॉलेज आ वो रहा होता है। नॉलेज आ रहा होता है ना कहीं अच्छा, से। अब फिर आप मार्केटिंग हमारा काम था, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना सही कुछ है। में। अब उधर हम काम करते रहे। जब आईटी का वो हेड बनाए, उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने हम्म। मैं वो काम करता रहा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ब्रांच मैनेजर की जॉब ऑफर कर दी। ठीक है। ठीक है। जब मुझे ब्रांच मैनेजर की जॉब ये ऑफर कितने कर दी, मंथ के बाद ये जब से ज्वाइनिंग की थी? तकरीबन टोटल 8 महीने मुझे हो गए थे, 7-8 महीने। सही हो गया। जब ब्रांच मैनेजर की जॉब मुझे ऑफर कर दी, तो मैंने तो इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझे फिर रियल स्टेट में इंटरेस्ट मेरा 100% बन गया था कि यार मैंने आपने इस साइड पे जाना है। मतलब फील्ड सेलेक्ट कर ली थी, मैंने डायरेक्शन अपनी। मैंने फील्ड सेलेक्ट कर ली थी। अब मुझे उधर से एक्सपीरियंस लेना था। सही ठीक है। सही अब सही। एज अ ब्रांच मैनेजर मुझे जितना एक्सपीरियंस मिलता, वो एक आम एम्प्लॉय बन के तो मुझे कभी भी ना मिलता। ना तो मिलता। मैं कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को इनकार ना करता। मैंने ठीक। इनकार नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। उसमें फिर मेरी अच्छी पैकेज भी उन लोगों ने लगा दी, प्लस ठीक है। कमीशन भी उन लोगों ने काफी अच्छा लगा दिया। जबरदस्त। और एक अच्छा, मतलब मुझे एक अच्छी इनकम मेरी आने लगी, प्लस मुझे सीखने को भी मिल रहा था सब कुछ। सही। और उधर से फिर मैंने साइड भी सेलेक्ट की कि मैंने रियल स्टेट में जाना है और इधर ही काम करना है। और फिर उधर मैंने तकरीबन काम किया 1.5 साल तक। तो उधर से फिर मैं तकरीबन 15 दिन की छुट्टी लेके गया गांव। ठीक है। जब गांव चला गया तो मैं सोच रहा था कि यार मैं अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करके सोचूंगा कि कि मैंने करना आगे क्या है। क्या करना है। ठीक है। हाँ। अब मेरे पास, मैं गांव चला गया, 1 हफ्ता मैंने शुगल मेला लगाया। उसके बाद मुझे मैं सोचने का टाइम मिला, तो मैं सोचने लगा कि यार अब मैं क्या करूं। मेरे हाँ, पास दो ठीक है। रास्ते थे। सही। एक रास्ता था कि मैं दोबारा किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूं, जॉब करो जॉब दोबारा करूं। 9 to 5। दूसरा रास्ता था कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं, जबरदस्त। मार्केटिंग का। अब ठीक है। मैं इन दोनों रास्तों में कंफ्यूज था। सही है। डिसीजन लेने में मुझे काफी वक्त लगा। काफी वक्त मतलब 2-3 हफ्ते लगे। लेकिन वो रमजान चल रहा था। जैसे ही रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। और शुरू मैंने अपने गांव से किया, जबरदस्त। दीर से। तो वहां पे आपने अपना सेटअप बना, ऑफिस बनाया जी, है? उधर मैंने अपना सेटअप बनाया और उधर नहीं, से हमने ये शुरू आपको किया। मुश्किल नहीं हुई होगी, लाइक देर काफ़ी डिस्टेंस है इस्लामाबाद से, उनको सेटिस्फाई करना कि आप इस्लामाबाद में ही इन्वेस्टमेंट करो। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, दीर में सेटअप बनाते, हाँ, लोकल मार्केट को टच करते कि हाँ भाई तुझे शॉप चाहिए, घर चाहिए, बेचना लेना, प्लाट देना। देखें आप पूरे पाकिस्तान को उठा लें। पूरे पाकिस्तान से आपको लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची से उठा ले, क्वेटा बिल्कुल। से उठा ले, किसी भी सूबे से उठा ले, हम्म। उसकी एक रीजन है, और वो ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल है। क्या होता है? हर बंदा चाहता है कि मैं कैपिटल में रहूं। हर बंदा चाहता है कि मेरी कैपिटल में प्रॉपर्टी हो। ठीक है। कैपिटल में जो फैसिलिटीज है वो पाकिस्तान के किसी भी सिटी में नहीं है। एग्जैक्टली। और ये हम सबको पता है कि ऐसा ही है। इस्लामाबाद में। आपका बैकग्राउंड जो गुजरा है, जिंदगी गुजरी है, स्टूडेंट लाइफ, वो इस्लामाबाद में गुजरी है या गांव में गुजरी है? नहीं, वो पिशावर में गुजरी है। मैं स्कूलिंग भी मेरी पिशावर से थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ मैंने पिशावर से आप किया है। बेसिकली दीर से हैं? मैं बेसिकली दीर से तो हूँ। वहाँ पे आपने स्टार्टअप कर रहे हैं, जी। सेटअप बना रहे हैं,
लोग आपका फेस नहीं जानते हैं। हाँ। वो चीज वो क्या था, कैसे आपने एतबार लाए अच्छा हैं? अब उधर मुझे एडवांटेज ये था मेरी फैमिली का। ठीक है। मेरे दादाजी जो है वो उधर मलक जिसको कहते हैं ना वो है, ठीक तो है। वो उनका काफी अच्छा नाम है, लोग जानते हैं एतबार है, उनको, बिल्कुल। एतबार है, ट्रस्ट है सबको। ठीक है। तो फिर मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड था उसने मुझे काफी हेल्प की थी, क्योंकि मुझे अगर मैं अपने गांव चला जाऊं तो मुझे 10% लोग भी नहीं जानते होंगे। अभी तो खैर बहुत जानते हैं क्योंकि इस काम की वजह से लोगों ने जान पहचान बढ़ गई है। हाँ, बढ़ लेकिन जाता है। पहले स्कूल की वजह से, कॉलेज यूनिवर्सिटी वो सारी मेरी बाहर थी, मैं हॉस्टल में ठीक रहता है। था, तो गांव में इतना वो नहीं था मेरा। अच्छा, लेकिन ये था कि फैमिली की तरफ से और फैमिली का जो बैकग्राउंड था उससे मुझे काफी सपोर्ट मिली। एक और चीज़ है, जब आपने तो माइंड में प्लान बना लिया था यार ऐसे सेटअप बनाते हैं, क्योंकि आप जॉब भी कर चुके थे, एक्सपीरियंस भी, ब्रांच हाँ। मैनेजर भी रह चुके थे, सारी चीज़ें आपको क्लियर थी। लेकिन जब आप किसी दूसरे को आइडिया दे रहे होते हैं, अब मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपने अपने अब्बू को आइडिया दिया होगा कि जी। ये करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उनसे आइडिया लेते हैं, मशवरा लेते हैं कि मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था और फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? इस पे भी मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरी फैमिली ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैंने जब शुरू करना था तो मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कर लोगे? हुँ। मैंने कहा इंशाल्लाह। हुँ। उन्होंने कहा ठीक है। हाँ। बस यही पूछा है उन्होंने। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा, कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने हमें फ़ोर्स नहीं किया। सिर्फ़ मुझे नहीं, मेरे जितने भी भाई हैं सबको, किसी को भी फ़ोर्स नहीं किया। किसी को हुँ। भी ये नहीं कहा कि नहीं आपने ये नहीं ये करना है। मेरी पूरी फ़ैमिली में कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप जो भी कर रहे हैं अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो आपने ये अपने बिहाफ़ पे सारा सेटअप तैयार किया है जी, या अल्हम्दुलिल्लाह साथ? सब कुछ अपने बिहाफ़ पे किया था। मेरे साथ एक पार्टनर भी है ठीक और है। मेरे पार्टनर मेरे चाचू हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो हम दोनों ने शुरू किया। नहीं, जब चाचू को आपने आइडिया दिया है, चाचू क्या क्या मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने उनके इंटरेस्ट क्या हैं? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स किया हुआ है ठीक है। और वो उनका इंटरेस्ट भी बिज़नेस की तरफ ज़्यादा है। प्रॉपर्टी में नहीं था इतना कोई ख़ास? प्रॉपर्टी में उनका नहीं था एक्सपीरियंस, लेकिन ये था कि उनके पास एक स्किल है जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। ये चीज़ होती ये है। उनके पास बड़ी अच्छी स्किल है और ज़बरदस्त, मार्केटिंग की स्किल ज़बरदस्त। है। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है। उनको काफ़ी। आपका आइडिया पसंद आया होगा, आपका आइडिया जी। जितना था इसीलिए उन्होंने कहा होगा चलें। उनको भी पसंद आ गया और मुझे भी हुँ। मतलब साथ चलाने के लिए। ठीक देखिए है। हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है। मेरा माइंडसेट है कि बिजनेस कभी भी अकेले नहीं होता। ठीक है। आपके पास कोई ना कोई पार्टनर आपका होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहते हैं यार पार्टनर वाला जो बिज़नेस है ना, वो बहुत सी चीज़ें बाद में आ जाती हाँ, हैं। लेकिन अगर आप पार्टनर सिलेक्शन में गलती ना करें, हुँ, हुँ। तो फिर आपको कोई मसला नहीं आपको क्या होगा। लगता है बेसिक पार्टनर देखिए में क्या करना चाहिए? पार्टनर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो पैसे दें। ठीक देखिए है। 2-3 तरह के पार्टनर्स होते हैं ना। ठीक है। एक होते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। सही है। एक होते हैं जो आपको मेंटली सपोर्ट करता है। एक होते एग्ज़ैक्टली। हैं जो आपको आपके कामों में सपोर्ट करता है। तो पार्टनर्स के 2-3 किस्म है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, और अगर फिर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको हर तरह से सपोर्ट करे, सही तो है। वही सही पार्टनर है। ठीक, ठीक। अगर आप पे सख्त वक्त आता है, हाँ, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप फ्री नहीं है तो आपके बाज़ काम औक़ात संभाले। बंदा बिज़नेस में गलती भी कर जाता है। हाँ, गलती भी कर जाते हैं, कुछ भी हुँ। हो सकता है। तो पार्टनर का होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। मैं तो कुछ भी करता हूँ, मैं पार्टनर ज़रूर रखता हूँ। ज़बरदस्त, ये तो पार्टनर के बेहतर। बगैर फिर नहीं कर कितने सकता। मंथ आपने वहाँ पे चलाया है सिस्टम? तकरीबन 5 महीने। आप गाँव में ईद के बाद हमने शुरू किया था मई में, 2022? 2022 में। ठीक है। और 5 महीने हमने उधर वो किया। उसके बाद फिर मेरे ज़हन में चल रहा था कि हमें इस्लामाबाद में एक ब्रांच अब होनी खोलना चाहिए। होनी चाहिए। वो वाले जो हमने शुरू किया था, हमने सिर्फ़ बैकअप के लिए शुरू किया था कि हमारे पास एक बैकअप हो, हाँ, अगर हम कहीं हाथ डालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आ रहा हो। एग्ज़ैक्टली ठीक है? ऐसे ही है। अगर बिज़नेस में आपके रेवेन्यू ना आ रहा हो ना, बिज़नेस कैसे हाँ, आगे ग्रो आगे करेगा? जाएगा ही नहीं। तो वो ठीक गाँव है। वाले जो ऑफ़िस था हमने शुरू ही इसलिए किया था कि हमारे पास कुछ ना कुछ बैकअप आ रहा हो। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे ज़हन में, मेरे पार्टनर के ज़हन में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे ज़हन में थी। तो मेरे पार्टनर को मैंने उनको ये था बस गाँव में ऑफ़िस बन गया है, हाँ, बस ये डील कर अब रहे हैं, अब बस ये इधर ठीक से है। डील करेंगे। बिज़नेस अब वो इशफाक यहाँ पे आ गया। वो मेंटली तैयार नहीं थे इधर के ऑफ़िस के लिए। लेकिन मेरा तो प्लान टारगेट ही था ना, यही था कि प्लान मैंने आगे जाना है, एक्सपेंड करना है, सब कुछ करना है।
अब मैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि इस तरह इस्लामाबाद में जाना है और ऑफिस का करना है। तो अब मैंने उनको जब देखा, वो मेंटली रेडी नहीं थे इस चीज के लिए कि हम इस्लामाबाद जाके ऑफिस खोलें। मैंने डर उनको किस चीज कहा, का था उनका? उनको डर था कि चलेगा नहीं चलेगा, इस्लामाबाद के एक्सपेंस कैसे कवर होंगे। अब इधर तो खर्चे भी ज्यादा है ना, गांव में एग्जैक्टली खर्चे इतने नहीं है नहीं ऐसे, है ना, बिल्कुल इधर तो हाफ काफी भी खर्चे नहीं है, होता है। वो तीसरा हिस्सा है हाँ, खर्चा। अब रेंट को भी उठा ले, बाकी ऑफिस के खर्चे, तो वो कह रहे थे पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अब मैंने तो डिसाइड कर लिया था अपने साथ के खोलना ही खोलना है। ऑफिस का। ठीक है, अब मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ इस्लामाबाद, अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिली तो मैं वो शुरू कर लूंगा, मैं अच्छा, ऑफिस नहीं खोलता। ठीक सही है, है। हाँ। अब मैं उधर से निकलना चाह रहा था कि मैं एक बार निकल आऊं, इधर से फिर करेंगे। अब मैं इधर आ गया, वो मुझे कॉल करते थे हाँ जॉब मिली, मैं कहता था हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। उस वक्त मैं अपने लिए ऑफिस ढूंढ रहा था। जबरदस्त। अब मैं उनको कहता था मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं और ऑफिस ढूंढ रहा था। ऑफिस मिल गया, सब कुछ मिल गया, उनको मैंने कॉल कर ली, ऐसा ऑफिस है, इतने का मिल रहे, मैंने डन कर लिया। उनका रिएक्शन क्या था? वो आगे से हैरान हो गए थे कि यार ये इसने क्या किया। फिर बाद में दो मतलब 10-15 मिनट मैंने उनके साथ बात की, मैंने उनको समझाया, वो समझ गए। ये बड़ी अच्छी बात है उनमें कि वो समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर हाँ जाने चाहिए। अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यार ठीक है, अगर कीमत। इधर पे मैं ये बोल रहा था लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। हम्म। सही है। सही। तो वो चीज उनमें है कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं सही है। चीजों। मैंने उनको समझाया, वो कह रहे थे ठीक है, उनके साथ डिस्कस किया, कह रहे बस यही है, अब तो डिसाइड कर लिए, अब शुरू करो। तो बस उधर से हमने शुरू किया और इस्लामाबाद में फिर हमने अपना मेन ऑफिस इधर G15 मरकज में खोला है। सही सही। अब उस ऑफिस को आपके कितने मंथ हो रहे हैं? इसको तकरीबन हो साल होने गए वाला है तक? 6-7 महीने तो हो गए। ठीक ठीक। तो इस ये जब आप कह रहे थे, चाचू ने कहा था यहाँ एक्सपेंस ज़्यादा होंगे बनिस्बत गाँव के, बिल्कुल। आपको भी है, तो इन चीज़ों को आपने कैसे कवर किया है फिर? इनको 2-3 तरह से हमने कवर किया है। एक तो ये कि हमारे पास उधर ऑफिस से जो बैकअप आ रहे उधर से स्टार्ट में हमने ठीक है। कवर किया था। दूसरा ये था कि मेरा अपना नेटवर्क बन गया था तब तक। ठीक ठीक सही ठीक है, ठीक। मैंने जॉब किया था एज अ ब्रांच मैनेजर, मैंने मेरा अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क बन गया था रियल एस्टेट के फील्ड में, और उधर से मुझे कुछ ना कुछ आता रहा, कहीं ना सही कहीं सही से सही। सपोर्ट आती रही, तो उधर से हमारे खर्चे कवर मुझे होते लगता रहे। है रियल एस्टेट में ये प्लस पॉइंट होता है, जो बंदा ज़्यादा सोशल है हाँ, वो ज़्यादा कामयाब है। क्या कहते हैं तो आप ये इस पे? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। अगर आप सोशल नहीं है तो रियल एस्टेट में नहीं, कोई भी ऐसी जॉब या बिजनेस आप उठा ले जिसमें आपको कुछ ना कुछ बेचना हो, हम्म। ठीक है, उसमें आपका नेटवर्क होना जरूरी है। ठीक है, मतलब सोशल होना बहुत ज़रूरी है। सोशल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, वो कहते हैं ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क। हाँ, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो एग्जैक्टली। उससे मुझे काफी फायदा हुआ। अच्छा, और दूसरा ये था कि मेरा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा था स्कूल के टाइम से। ठीक मेरे है। दोस्त शोज ज्यादा थे। स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होगा, तो खुद भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हाँ, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वो खुद जो मेरे आसपास के लोग थे वो बड़े अच्छे घरानों से थे, स्ट्रांग मतलब बैकग्राउंड था उनका, सब कुछ था। तो उधर मेरा स्कूल में बड़ा अच्छा नेटवर्क था, कॉलेज में बड़ा अच्छा नेटवर्क रहा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा नेटवर्क रहा। तो उधर से मुझे काफी सपोर्ट मिलती रही, और उधर ज़बरदस्त से कहते हैं। मुझे लोगों ने काफी, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये था फिर, ये जो आपका सफ़र रहा है इसमें अप्स डाउन तो काफ़ी आए बहुत होंगे। है। तो जहाँ आप गलती करते होंगे, क्योंकि ये आप जो आपके पार्टनर थे चाचू, वो सोच रहे होंगे कि कहीं पे गलती करे और मैं इसे बोलूं, बस मैंने बोला था ना। ये ना करना। लेकिन ऐसा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि जिस पे हम दोनों में ये डिस्कशन आई हो कि यार मैंने बोला था ये नहीं कि इस तरह करो और तुमने इस तरह किया। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में चल भी इसी इसी वजह से हाँ, आप दिन ब दिन ना तरक्की इसी कर रहे तरह, हैं, और और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं स्टेप बाय प्रॉपर। स्टेप कर रहे हैं। अगर हमारे बीच में कोई मसला होता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये पॉइंट इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। अगर हमने कोई डिसीजन लेना होता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, और जब दोनों रेडी होते हैं तो तब वो डिसीजन लेते हैं। और दूसरा एक कन्फ्यूजन होती है सबकी कि मतलब रियल एस्टेट में आना, इसमें बहुत पैसा है, तो वो हाँ, फिर क्या करते हैं, चले पैसा है ऑलरेडी इसमें, तो किसी के पास होता है अपना ख़ानदानी पैसा होता है, कोई फिर इधर उधर से पकड़ धकड़ करके, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, सोशल नेटवर्क कुछ भी कुछ नहीं नहीं होता होता। उनका। ये होता है कि यार इसमें बहुत पैसा है, हाँ, कुछ भी पता नहीं कैसे पैसा है, बस बहुत पैसा है। सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों में आजकल क्या है, और खासकर नौजवानों में मैं कहता हूँ, हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, एक टाइम आपको याद होगा अमेज़न का बड़ा ट्रेंड आ गया था।
ठीक है। अमेज़न एक वो जो ई-कॉमर्स साइट है और सब कुछ ही। अब मैं यूनिवर्सिटी में देखता था हर दूसरा लड़का अमेज़न के पीछे लगा है। क्यों? यार फलाने बंदे ने इससे इतने कमा लिए, फलाने बंदे ने इससे इतने कमा लिए। अब खुदा के बंदे फलाने बंदे ने कमा लिए तो ये चीज़ आपके लिए है या नहीं आप ये सोचो। तो मैं कहता हूँ यार इस तरह नहीं होना चाहिए कि अब हाइप जिस चीज़ की बनी हुई है तो हर बंदा उस तरफ चला जाए। आप अपने टैलेंट को देखो, आप अपने आप को देखो। डायरेक्शन में कहता हूँ क्लियर करो। अगर आप फ्रीलांसिंग में अच्छे हो तो फ्रीलांसिंग करो, अगर आप अमेज़न में अच्छे हो तो अमेज़न करो, अगर आप रियल एस्टेट में अच्छे हो तो रियल एस्टेट करो। लेकिन ये नहीं कि अगर दूसरा बंदा इसमें कमा रहा है तो आप भी कमाओगे, ये सोच गलत है। एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था तो वो मुझे अंदर से बड़ी फील हुई है। उसमें ये लिखा था अगर आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हमारा ये कंसेप्ट है, नहीं मैं तो एम्प्लॉय बनने, मैं इस दुनिया में एम्प्लॉय बनने ही नहीं आया, मैं तो बिजनेसमैन बनने आया। मेरा माइंडसेट ही नहीं है एम्प्लॉय का। तो ये चीज मैंने नोट की कि अगर आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं। क्या बात की है। ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कोई भी माँ के पेट से वो नहीं सीख के आता कि बिजनेस उसने उधर ही सीख लिया। ठीक है, आपने इंटर्नशिप भी करनी होगी। मैंने किया इंटर्नशिप, मैंने 5,000 पे इंटर्नशिप किए और मेरा 12,000 टैक्सी का खर्चा आता था। 5,000 मुझे इंटर्नशिप में मिलता था। वो इंटर्नशिप भी आपने करनी होगी, आपने जॉब्स भी करने होंगे, आपने सब कुछ करना होगा एक्सपीरियंस के लिए। अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है ना, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बहुत बड़ा चौवल मार रहा है कि वो डायरेक्ट बिजनेस में घुस रहा है। आपके पास जॉब की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक ऑफिस की मैनेजमेंट किस तरह होती है, आपको पता होना चाहिए आपके ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या होगा। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए और वो आपको जॉब से। दूसरी चीज़ ये होती है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है, चाहे वो छोटे लेवल के बिजनेस से देख लें, एक दुकान वाला हो या कोई अच्छा बड़ा बिजनेस हो, कहते हैं यार अपना काम अपना है, क्या जॉब करनी है, अपना जब दिल करे। मैं कहता हूँ अपना काम जॉब से ज़्यादा टेंशन है। 24 घंटे जॉब 9 to 5 जाते हो, उसके बाद आपका हेडेक नहीं है। तो बिजनेस एक 24 घंटे की जॉब है। लेकिन इसमें ये भी प्लस पॉइंट है ना कि बिजनेस 24 घंटे की टेंशन है, लेकिन 2-3 साल 4 साल बाद जब आपका बिजनेस एक स्टेज पे पहुंच जाएगा ना, फिर आप रिलैक्स रहेंगे, फिर वही लोग आपके लिए बिजनेस चलाएंगे। तो उसमें ये है कि 2-3 सालों तक बंदे की ख्वारी है, लेकिन उसके बाद फिर ये है। माशाल्लाह यार आपकी जर्नी बड़ी अच्छी थी, काफ़ी मुझे तो पता थी। सही है, तो मैं ये चाह रहा था कि हमारी पॉडकास्ट में भी ये रिकॉर्ड हो जाए। बड़ा अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कामयाब रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक और एक्सपर्ट को ले आएंगे जो उसकी जर्नी होगी